स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो है हमारे पास आपका जो एक्सरसाइज जो है उसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए सेकंड के स्क्वायर से। ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस देन होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से। तो आपके पास क्या है, आपको चेक करना है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए सेट यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, तो रियल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे खुद से रिलेट करने चाहिए। तो क्या कोई एलिमेंट खुद से रिलेट हो सकता है, क्या a इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो सकता है? तो हाँ, हम 2 लेते हैं, 2 इज़ डेफिनेटली लेस देन 2 स्क्वायर बिकॉज 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, तो आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन उसी तरह हम ये एग्जांपल देखते हैं फॉर 1 एंड 1 तो 1/2 इज़ नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर, क्योंकि 1/2 जब करेंगे तो 1/2 स्क्वायर होगा, 1/2 एंड 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो 1/2 इज़ 0.5 एंड 1/4 इज़ 0.25। तो अब ये कंडीशन लेस देन नहीं हुई। तो अगर कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, दैट मीन्स ये पेयर जो है ये रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आ रहा है, दैट मीन ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। इसके लिए मैं ऑर्डर पर यहाँ पे 2 6 लिया भी हुआ है, जैसे 2 6 है रिलेशन आर में। तो 2 6 अगर रिलेशन आर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, क्योंकि 2 आप लेस देन इक्वल्स टू 36 लिख सकते हैं, डन है। लेकिन इसी ऑर्डर पेयर को जब आप रिवर्स करते हैं मतलब 6 2, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है तो देन क्या होना चाहिए, बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 6 रिलेशन आर में है तो रिवर्स करोगे तो 6 2 हो जाएगा। अब क्या 6 लेस देन 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 आ जाता है, तो 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो अगर ए बी है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी रिलेशन आर में होगा, क्योंकि 2 6 तो सेटिस्फाई करता है। लेकिन जैसे ही आप 6 2 करते हैं तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर नहीं है, मतलब 6 जो है वो 4 से स्मॉलर नहीं है। तो ए बी है तो बी ए प्रेजेंट नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं। अब आ जाता है ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट हैं, ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट हैं, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 10 4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 4 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं बिकॉज 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, क्योंकि डेफिनेटली 10 इज लेस देन 16, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखा, इक्वल नहीं है, लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बात आ गई ए सी की, ए सी क्या आ गया 10 2, तो 10 2 क्या हो जाएगा, 10 2 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट मीन 10 इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, क्या है 2 स्क्वायर। तो 10 लेस देन नहीं है, क्योंकि 10 लेस देन 4 नहीं बनता है, लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अगर a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है एंड b लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ज़रूरी नहीं है कि a भी लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो। इसका मतलब है कि ac जो है वो बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन आर में। एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 10 2 रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा, ए बी तो बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी 10 2 आ गई, ये रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यही हमें प्रूव करना था कि रिलेशन जो है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे, चेक आउट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई द सेट 1 2 3 4 5 6। एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, आपको रिलेशन करना है ए बी इक्वल्स टू ए प्लस ए। फर्स्ट एलिमेंट आपको कैसे मिल रहा है, जब आप लोग क्या, सेकंड एलिमेंट कैसे मिल रहा है, जब फर्स्ट में 1 ऐड कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में 1 ऐड कर रहे हैं। तो ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, रिलेशन आर है ऑन सेट ए, दैट मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट ए। अगर ए टू ए आप लोग ये सेट बना रहे हैं तो मुझे बताइए ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली,
फिर क्या होगा कि रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो क्या बनाएंगे आपके पास, कि सेकंड एलिमेंट आपको कैसे मिलेगा जब फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे। तो ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, रिलेशन में 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 4, 4 करेंगे तो 5, 5 करेंगे तो 6, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में आना चाहिए आपके पास ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये जो सेकंड एलिमेंट ए है इसको मैं सेकंड दूसरे कलर से रखता हूँ ए। सेकंड एलिमेंट ए जो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट में जब 1 ऐड करो तब मिलेगा। तो क्या सेम एलिमेंट 1 ऐड करने से, किसी एलिमेंट में 1 ऐड करेंगे तो सेम एलिमेंट मिलेगा। मतलब मेरा कहने का है कि एक 2 है और दूसरा एलिमेंट भी 2 है। मैं कलर इसलिए अलग कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो क्या सेकंड एलिमेंट 2 आपको तब मिलेगा जब आप फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये इक्वल भी नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर पाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए बी रिलेशन आर में होना चाहिए, लेकिन अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस 1 के। सेकेंड, तो ये 2 3 है, 2 3 यहाँ पर है भी, प्रेजेंट भी है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्योंकि सेकंड एलिमेंट 3 जो है वो किस तरह से मिल रहा है, जब फर्स्ट में 1 ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब इसी ऑर्डर पेयर को आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 3 2। अब क्या सेकंड एलिमेंट 2 जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे, नहीं, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 है तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस 1 के इक्वल। ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी प्लस 1। ठीक है, तो बी ए बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो अगर 2 3 है तो 3 2 प्रेजेंट नहीं है। जैसे देखिए 2 3 यहाँ पर है लेकिन 3 2 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 2 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं, तो आर सिमेट्रिक नहीं है। फिर आ जाते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है बच्चे कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में है तो ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर ए बी रिलेशन आर में है तो डेफिनेट बात है बेटा कि आपके पास क्या होगा, ए बी रिलेशन आर में है तो सेकंड एलिमेंट बी जो है वो कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे, और सी जब आपको कब मिलेगा, जब बी में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब सी किसके इक्वल है, बी प्लस ए के। अब अगर ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए तो क्या आना चाहिए, सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस 1 के। तो हम देखते हैं सी किसके इक्वल है, बी प्लस 1 के। अब बी जो है, बी है ए प्लस 1 के, तो बी आ गया ए प्लस 1 तो ये आ गया ए प्लस 2। तो सी किसके इक्वल आ गया, ए प्लस 2 के, लेकिन सी हमें चाहिए था ए प्लस 1 के। तो इसका मतलब है सी ए प्लस 1 के इक्वल नहीं है, सी किसके इक्वल है, ए प्लस 2 के इक्वल है। इसलिए ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इनको हम कंटिन्यू करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।